क्योंकि हम युवा ही देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य बनाते भी हैं। ये हमारा अधिकार है, हम उनकी आवाज़, हम उनका मनमानी नहीं चलने देंगे। बीपीएससी, दरोगा बहाली, सीटेट, बीटेट सब एक साथ गांधी मैदान में बेरोजगारों की रैली निकालेंगे। बेरोजगार तो होली भी चली गई, वही बात रही कि जब भी हमारी खाली तो कैसे मनेगी होली और दिवाली, तो वो भी नहीं मना। सरकार बस यही चाहती है ना कि हम लोग मुहरा बनाइए भाई, एक मोहरा डोमिसाइल लागू करें, सेंट्रलाइज बहाली करें और जो 5 साल अभ्यर्थियों जो खास करके जो ये 42,000 जो अभ्यर्थी हुए उसमें 22,000 अदर स्टेट वाले का हुआ। 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, तो 24-25 तक अगर लेके जाना चाहते तो इस मनसा में हम लोग आपका कामयाब नहीं होने देंगे। अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। देखिए, लगातार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान आज ये स्टेट के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में और हमारे साथ आज हैं स्टेट के अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार आंदोलन किए हैं। चलिए आज मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भैया? सबसे पहले बात तो पब्लिक तंत्र वाले मीडिया चैनल वाले को और आपका नाम अमन भाई, मैं सबसे पहले आप आए हैं और स्टेट 19 को शायद हमको लगता है कवर आप पहले भी किए होंगे और स्टेट 19 को आज कवर करने आए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। इसके लिए सबसे पहले बात आपको और आपकी पूरी टीम को हमारे स्टेट 19 के 38 जिला के अभ्यर्थियों की तरफ से धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार की जो रणनीति है, जरा सा आगे बढ़े, बिहार सरकार की जो रणनीति है उस रणनीति के बिहाफ पे अगर ये छठा चरण को लेके हवाला दे लेके स्टेट 19 को ये डिले करना चाह रही, तो मैं स्टेट 19 के अभ्यर्थियों की तरफ से मैं आवाज़ हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट 19 को अगर आप इलेक्शन तक लेके जाना चाहते हैं, 24-25 खास करके 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, तो 24-25 तक अगर लेके जाना चाहते हैं तो इस मनसा में हम लोग आपका कामयाब नहीं होने देंगे। पटना के अंदर में हम लोग लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं, चाहे वो गर्दनी बाग धरना स्थल में हो, चाहे सचिवालय में हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री के आवास घेराव करने का हो, चाहे हाई कोर्ट के पटल पे हो, हर जगह पे हम अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं मीडिया के माध्यम से और अपनी आवाज़ को हम बुलंद किए हैं अपने प्रमंडल वाइज मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके भी। तो हम चाहते हैं कि बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ अगर बैठे हुए हैं कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन आपकी ये सरकार जारी करेगी, तो 7वां चरण का नोटिफिकेशन आप जान लीजिए इसको इलेक्शन तक जोड़ के लेके जा रही है। मैं बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों, खास करके महिला अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए। जब हमारी टीम पटना के अंदर में आंदोलन करती है और अपनी आवाज़ को बुलंद करती है तो आपके अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं। पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के लिए हम लड़ते हैं। तो हम चाहते हैं चाहे वो उच्च माध्यमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, सबों का 7वां चरण का नोटिफिकेशन सरकार जारी करे। और खास करके शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इस बात को सिर्फ आश्वासन देके टालना चाहते हैं तो इसको टालने के इस मनसा में हम लोग कामयाब नहीं होना देंगे। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी से भी हमारा ये निवेदन है कि आप इसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें, चाहे वो प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश जी हो, चाहे माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कुमार जो, उनसे हमारा कहना है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर में क्रियान्वयन करें और सबसे पहली बात डोमिसाइल लागू करें, सेंट्रलाइज बहाली करें और जो 22,000 अभ्यर्थियों जो स्टेट अभी खास करके जो ये 92,000 में 42,000 जो अभ्यर्थी हुए उसमें 22,000 अदर स्टेट वाले का हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस बार का जो नोटिफिकेशन आए उसमें पूरा का पूरा जो बहाली हो वो डोमिसाइल लागू करते हुए सारे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का उसमें योगदान हो सके। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार इस बात पर संज्ञान ले और इसकी नोटिफिकेशन को जारी करे और नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करे, डोमिसाइल लागू करते हुए, सेंट्रलाइज लागू करते हुए। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कुछ और चलिए मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग को लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या अनुशासन मिलती है? देखिए, सरकार तो आश्वासन का ट्रेन है, वो धीरे धीरे बढ़ाती ही रहती है। हर 3 महीने पर बोल देती है कि हाँ चलिए मार्च तक होगा। इससे सबसे पहले पिछले साल 2021 में बोला गया था कि आप लोगों को ना ये टीचर का जो पेमेंट होता है इससे दिवाली मनाइएगा। तो दिवाली चली गई, नहीं मनाए, क्योंकि जेबें हमारी खाली तो कैसे मनेगी दिवाली। सरकार बोले थे कि टीचर के पेमेंट से दिवाली, हाँ दिवाली मनाइएगा। उसके बाद बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, होली में मिठाई खाने के लिए आपको देंगे। तो होली भी चली गई, वही बात रही कि जेबी हमारी खाली तो कैसे मनेगी होली और दिवाली, तो वो भी नहीं मना। सरकार बस यही चाहती है ना कि हम लोग एक मोहरा बनाइए भाई, एक मोहरा किस चीज़ का, इलेक्शन का मोहरा, कि इस तरह से ना करेंगे कि ये लोग को
25 जैसे 11 वाला है, 11 वाला को 21-22 तक लेके आ गई, तो हम लोगों को भी चाहती है कि इस तरह ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार से हमारी 3 इंपॉर्टेंट मांग है। सबसे प्रथम मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। दूसरी मांग है कि ऊंचे मतलब ऊपर के क्लास से नीचे की क्लास की ओर बहाली प्रक्रिया शुरू करे, ताकि सरकार की जो मंशा है, जो हमारा सीट भी खाली रहे और सीट भर भी जाए और हम दुनिया को दिखा सके कि इतनी की नौकरी दिए लेकिन उतना को देते नहीं है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये है दूसरी मांग। तीसरी मांग है कि इस बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल सेंट्रलाइज के साथ साथ पारदर्शिता बढ़ती जाए। लाखों लाख की संख्या में लड़के जाते रहते हैं और वो बिहार के सभी जितने भी नियोजन इकाई हैं उसमें दौड़ते रहते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च कर लेते हैं और उन्हें कहीं ज्वाइन भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया सही है ही नहीं। इस प्रक्रिया में ओनली भ्रष्टाचार चलता है और भ्रष्टाचार आप कई भी देखे भी होंगे, आप लोगों ने भी दिखाया है कि कई जगह भ्रष्टाचार ओपन हुआ। आज कल के देखिए ना, कल का जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, इसका क्या हाल है। तो सरकार सोचिए, वैसे अफसर को क्या करेगी सरकार जानते हैं, उसे दंडित नहीं करेगी, उसको प्रमोशन देगी। जैसे बिहार में अभी देख रहे हैं कि जैसे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हो गए और सारे लोग हैं, उनको प्राइज दिया जा रहा है, उन्हें मेडल से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि हमारी सर्टिफिकेट पर एक दाग लगा दिए, नॉट मेरिट। भारत के इतिहास में कहीं भी नहीं है कि जब भी कोई टीईटी परीक्षा होती है तो उसमें 2 ऑप्शन होता है, या क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई, लेकिन यहाँ मेरिट बनाया। उन्होंने क्यों मेरिट बनाया? क्योंकि हमको पीछे से जो इनकम आता है बैक डोर वाला, वो पैसा आ सके, क्योंकि मुख्य रूप से तो इसमें क्वालिफाई स्टूडेंट इतने थे नहीं, 25,000 अप्रोक्स, लेकिन इसको 80,000 पूरा दिए। कहाँ से पूरा दिए भाई? ऐसा कौन सा एग्जाम है कंपटीशन लेवल का या टीईटी जिसमें 50% बच्चे पास कर जाते हैं? ऐसा कोई एग्जाम है नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। इसका मुख्य वजह वही है कि यहाँ पर सरकार पूर्ण रूप से धांधली करना चाहती है, शिक्षा विभाग भी मिली हुई है, और हम लोग ये जो अब आने वाली प्रक्रिया जो बजट हुआ था इस वर्ष का बजट, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा शिक्षा के स्तर पर खर्चा किया गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले समय की अपेक्षा 5% कम हुआ है, मतलब 0.5% कम हो गया, बढ़ा नहीं है। अब सोचिए ना, मैं एक चैलेंज देता हूँ बिहार सरकार को, अगर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्था बंद हो जाए तो बिहार सरकार की मजाल है कि बिहार के जितने बच्चे उसको एजुकेशन दे दे, नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके पास विद्यालय है तो शिक्षक नहीं। और ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उस शिक्षा मंत्री, अपर सचिव, प्राथमिक वाले और सरकारी जितने भी हैं वो बड़े बड़े अफसर, डीएमएसपी, डीएसपी, इनके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते कौन है? किसान के बच्चे, हम लोगों जैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोगों के साथ ही साथ हमारी बच्चे को भी वो अनपढ़ और गंवार बनाना चाहती है, ताकि वो अपना उल्लू सीधा करे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब की बार उन्हें ससमय बहाली लेनी होगी। अगर अब ससमय बहाली नहीं लेते हैं, जल्द से नोटिफिकेशन नहीं निकालते, तो 38 जिला में उग्र प्रदर्शन होगा, एकदम उग्र प्रदर्शन होगा। ऐसा कि उन्हें फिर से 1977 में जो जेपी आंदोलन हुआ था ना, ऐसा ना हो कि सभी क्वालिफाई, ये नहीं बीएसएससी, उसके बाद ये आपको बोलते हैं बीपीएससी, दरोगा बहाली, सीटेट, बीटेट, सब एक साथ गांधी मैदान में बेरोजगारों की रैली निकालेंगे। बेरोजगारों की रैली, क्रांति लाएंगे। इन्होंने नशा बंद कराने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मानव श्रृंखला बनाए थे ना, और हम लोग बेरोजगारों की मानव श्रृंखला बनाएंगे ना, तो दुनिया के जितने भी इतिहास है ना, सबके सब फेल हो जाएंगे, सब धरा रह जाएगा। नया इतिहास बनाएंगे। हाँ, नया इतिहास बनाएंगे, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं ना, वो इतिहास रचने वाले होते हैं। उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कलम से कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई इंजीनियर भी बनता है। अपर सचिव जी जो बैठे हुए हैं ना, संजय कुमार, वो क्या समझते हैं? वो भी कोई टीचर से पढ़ ही के आए होंगे, या प्राइवेट से पढ़े या विदेश से पढ़े, कोई टीचर ही पढ़ाया होगा। आज टीचर के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये कौन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह बहाली को फंसा रहे? यही लोग हैं ना। हम लोगों को कोर्ट तक भेजने का काम करते, बोलते हैं नहीं बहाली करेंगे, कोर्ट जा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। क्यों कोर्ट जाए भाई? आपने कोर्ट से पूछ के नोटिफिकेशन निकाला था? कोर्ट से पूछ करके आपने बहाली निकाली थी? नहीं। कोर्ट से जब पूछ के आपने बहाली नहीं निकाली थी, तो फिर हमें कोर्ट जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप अगर बहाली निकाले हैं तो हम लोगों को 7th फेज का नोटिफिकेशन देकर हम लोगों को स्कूल में भेजे, सड़कों पर नहीं। अगर हम सड़कों पर रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी अपने गद्दी पर नहीं रहेंगे, आप भी ज़मीन पर आ जाएंगे, ये याद रखिए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, और एक व्यक्ति हैं, देखिए ये पोस्टर लिए हुए हैं, स्टेट सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी नीति लागू करे सरकार, डोमिसाइल नीति लागू करे सरकार। हमारी सरकार से ये मांग है कि स्टेट 19 का जो रिजल्ट आपने जारी किया है,
वो रिजल्ट तो हम ले लिए, लेकिन हमारा जो है नोटिफिकेशन अब तक आप जारी नहीं किए और हमारे नोटिफिकेशन को अविलंब जारी करें, क्योंकि आप जो है युवा विरोधी और रोजगार विरोधी होते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको विरोधी होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा रोजगार हमारा अधिकार है। अगर आप हमें रोजगार नहीं देंगे तो हम किस लायक रहेंगे? आप समझिए हमारी मजबूरी को। हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम उन दिक्कतों के लिए ही रोजगार करना चाहते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप हमारी 4 मांगे हैं, हमारी नोटिफिकेशन को जारी करें, स्टेट 19 का नोटिफिकेशन जारी करें और सेंट्रलाइज डोमिसाइल नीति के साथ लागू करें। और आपने 80,402 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई घोषित किया है, तो आप उसके हिसाब से रिक्तियाँ भी 80,402 उपलब्ध कराएं, ताकि एक भी हमारा कैंडिडेट बाकी ना रह जाए नियुक्ति से। ये हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो मांगे सरकार को पूरी करनी होंगी। क्योंकि ये जो है लगातार आंदोलन, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता की चलेगी। हम नीतीश कुमार की, विजय चौधरी की और संजय कुमार की नहीं चलने देंगे। यहाँ उनकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ चलेगी तो केवल जनता की चलेगी, हम युवाओं की चलेगी, क्योंकि हम युवा ही देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य बनाते भी हैं। ये हमारा अधिकार है, हम उनकी आवाज़, हम उनका मनमानी नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। चलिए, इन्होंने साफ तौर पे, कई अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बोला, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर नहीं मांगे पूरी होगी तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और यहाँ सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ युवाओं और छात्रों की मनमानी चलेगी। फिलहाल और सब तमाम अपडेट देता रहूँगा, आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।